मधुरिमा, ये क्या बहस चल रही थी तुम सास बहू में? अरुणेश ने घर के बाहरी हिस्से में बने ड्राइंग रूम से घर के अंदर प्रवेश करते हुए अपनी पत्नी मधुरिमा से त्योरियां चढ़ाते हुए पूछ लिया। अरे कुछ नहीं, बस तुम्हारी बहू का दिमाग कुछ ज्यादा ही खराब हो गया है। पूरी तरह से अपनी मनमानी पर उतर आई है, इसलिए बेमतलब की बहस कर रही थी मुझसे। मधुरिमा ने बड़ा बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। मधुरिमा, जहाँ तक मुझे ध्यान है, मैंने आज तक रोली बहू को तुमसे बहस लड़ाते हुए नहीं सुना। और रही बात बहू का दिमाग खराब होने की, तो मुझे अपनी बहू की समझदारी पर पूरा विश्वास है। अरुणेश जी ने रोली की प्रशंसा करते हुए कहा। आपको तो अपनी बहू की अच्छाई के आगे कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता है। आपको पता भी है कि वो क्या करना चाह रही है। आप भी नहीं राजी होंगे उसकी इस बात से। मधुरिमा ने फिर से चिढ़ते हुए कहा। आखिर ऐसा कौन सा काम करना चाह रही है बहू? जरा मैं भी तो सुनूं। लेकिन मैं तुमसे नहीं कुछ पूछूंगा, मैं खुद बहू को बुलाकर बात करता हूँ, क्योंकि तुम एक की 18 लगाकर बात का बतंगड़ बनाकर जरूर बताओगी। अरुणेश ने इतना कहते ही रोली को आवाज भी लगा दी। रोली बेटा, कहाँ हो तुम? जी पापा जी। रोली कुछ क्षणों बाद ही आंखों में आंसू लिए खड़ी थी। उसके चेहरे से ऐसा लग रहा था कि वो अभी भी रो रही है। रोली बेटा, क्या बात है? आज तुम अपनी सासू माँ से किस बात के लिए बहस कर रही थी? मुझे अच्छी तरह से याद है, जब से तुम इस घर में आई हो, तुमने किसी से भी तेज आवाज में बात नहीं की है। अरुणेश ने बहुत ही शांत स्वर में पूछा। अरे मैं कह रही हूँ कि ऐसी कोई खास बात नहीं है, मैं खुद बता रही हूँ तुमको, इससे क्या पूछ रहे हो? रोली से पहले ही मधुरिमा एकदम से तमक कर बोल पड़ी। तुम चुप रहो, मुझे रोली से ही इस बात के बारे में सब कुछ जानना है। अरुणेश ने मधुरिमा से झल्लाते हुए एकदम से कहा। हाँ रोली बेटा, बताओ कि क्या बात है। पापा जी, मैं बस इतना ही चाह रही थी कि मैं अपने भाई रवि को अपने ही पास रख लूं, लेकिन मम्मी जी ने तो साफ साफ ही मना कर दिया। क्या मेरे पास इस घर में इतना भी अधिकार नहीं है कि अपने भाई को इस घर में उसके परिपक्व होने तक रख सकूं? इतना कहते ही रोली एकदम से फूट फूट कर रो पड़ी। दरअसल कुछ ही दिनों पहले रोली के मम्मी पापा का मंदिर से लौटते समय एक भयानक एक्सीडेंट में शरीर शांत हो गया था। परिवार में सिर्फ उनके 2 ही बच्चे थे, रोली जिसकी शादी हो चुकी थी और रवि जो कि अभी हाई स्कूल में ही पढ़ रहा था। रोली के ऊपर तो एकदम से जिम्मेदारियों का बोझ आन पड़ा था। सब कार्यक्रम निपटाने के बाद रोली कुछ दिनों के लिए रवि को अपने किसी दूर रिश्तेदार के सहारे छोड़कर अपने ससुराल लौट आई थी, लेकिन भाई की देखभाल की चिंता उसको बराबर खाई जा रही थी। बस इसीलिए वो अपनी सासू माँ से रवि को अपने पास रखने की अनुमति चाहती थी, लेकिन मधुरिमा ने तो एकदम से इस बात को नकार ही दिया। इसीलिए शायद शादी के बाद आज पहली बार रोली अपनी सास से बहस कर रही थी। तो तुम्हें इस घर में रवि को लाने से रोका किसने है? ये तुम्हारा अपना घर है और तुम्हें पूरा पूरा अधिकार है अपने भाई को इस घर में लाने का। और फिर इस मुसीबत की घड़ी में हम लोग उसका साथ नहीं देंगे तो भला कौन देगा? मुझे तो इस बात का अफसोस है कि मैंने इस बारे में कुछ क्यों नहीं सोचा। अचानक अरुणेश जी रोली की बात सुनकर बोल पड़े। पापा जी, मैं यही तो मम्मी जी से कह रही थी कि ईश्वर की कृपा से इस घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अगर मेरा भाई भी परिपक्व होने तक हम लोगों के साथ ही रह जाए तो इसमें क्या बुराई है? लेकिन मम्मी जी मुझको ये ताना मारने लगी कि अपना घर बनाना तब अपनी मनमानी करना। अभी ये मेरा घर है, मेरी मर्जी के बिना इस घर में एक पत्ता भी नहीं हिलेगा। जबकि कुबेर जी को भी इस बात से कोई आपत्ति नहीं है, वो खुद रवि के भविष्य को लेकर चिंतित है। रोली ने रोते रोते सारी बात अरुणेश जी को बता दी। मधुरिमा, तुम्हारा दिमाग तो सही है ना? तुमने रोली से ये कैसे कहा कि ये घर उसका नहीं है? अगर ये घर उसका नहीं है तो तुम्हारा भी नहीं है। ये घर मुझे मेरे माता पिता से मिला है, तो तुम्हारा कहाँ से हुआ? अरुणेश जी चिढ़ते हुए मधुरिमा से बोले। अब तो मधुरिमा जी की अरुणेश जी के बोलने के बाद सिट्टी पिट्टी ही गुम हो गई। अरे मैं ये थोड़ी ही ना कह रही थी, मेरे कहने का मतलब ये था कि रवि अकेले भी अपने घर में रह सकता है, वहाँ पर भी तो कोई कमी नहीं है। बड़ी मुश्किल से मधुरिमा के मुंह से ये बोल निकले। मम्मी जी, माना कि घर द्वार सब कुछ है, पैसों की भी कमी नहीं है, लेकिन इस उम्र में सबसे ज्यादा बिगड़ने के मौके होते हैं। कहीं रवि गलत संगत में पड़ गया तो मैं अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगी। रोली ने अपनी बात को तर्क के साथ रखते हुए कहा। बिल्कुल सही कह रही है हमारी बहू।
और इस बात पर अब और कोई भी बहस नहीं होगी। बहू, तुम रवि को जल्दी से जल्दी इस घर में ले आओ। हम सब मिलकर उसका ख्याल रखेंगे, क्योंकि समधी जी और समधन जी के इस दुनिया से जाने के बाद रवि की जिम्मेदारी उठाने का दायित्व हम सबका ही बनता है। और हाँ मधुरिमा, इसके बाद बहू से अगर इस विषय में कुछ भी उल्टा सीधा बोला तो फिर सोच लेना। आज अरुणेश जी भी अपनी पत्नी की हरकतों से थोड़ा तैश में आ गए थे। थैंक यू सो मच पापा जी। रोली तो ये कहकर मारे खुशी के रो पड़ी और अरुणेश जी के पैरों में झुक गई। अरुणेश जी के दृढ़ संकल्प के आगे मधुरिमा जी की एक नहीं चली और अगले ही दिन रोली अपने पति कुबेर के साथ जाकर रवि को अपने साथ अपने घर ले आई और आज उसकी सबसे बड़ी चिंता समाप्त हो गई थी। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।